जय भीम साथियों, मेरा नाम है पंकज सूर्यवंशी। स्वागत है आपका मन की बात में। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल ट्रेंड के ऊपर। आजकल जो पॉलिटिक्स में ट्रेंड चल गया है कि सब अपने अपने प्रतिनिधि आते हैं, मतलब अलग अलग पार्टीज़ के प्रतिनिधि आते हैं। वो आपसे झूठे खोखले दोगले वादे करते हैं। जनता क्या होती है कि उनकी भोली भाली बातों में आ जाती है। हमारी जनता बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है। वो उनकी राजनीति समझ नहीं पाती है। होता क्या है, उसको जितवाते हैं 5 साल तक हमारा 5 साल तक तो उनका जो वो रहता है, 5 साल तक कि हम राज करेंगे, या जो भी रहता है कि हम डेवलपमेंट लाएंगे, हम सुधार लाएंगे, पुरानी व्यवस्था चेंज करेंगे, नई व्यवस्था लाएंगे, विकास करेंगे, सड़कें बनाएंगे, जो भी XYZ वादे करते हैं वो वादे करते हैं, जीतते हैं, उनको वोट देती है जनता, वो जीत जाते हैं। उसके बाद होता है क्या है कि ये दोबारा उस एरिया में मुड़ के देखते हैं। ये कुछ परसेंट काम करवा देते हैं, कुछ परसेंट मतलब 5-10% काम करवा देते हैं कुछ कुछ एरिया में। मीडिया बुला के पब्लिसिटी स्टंट कर देते हैं कि यार हमने देखो इतना कम करवाया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। करवाते कुछ नहीं है। बस सरकार जैसे जो पैसा आता है, इनको ऐसी बात नहीं है, पैसा आता है, लेकिन वो पैसा एक काम में नहीं लगाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। पॉलिटिकल ट्रेंड हो गया है कि ये आते हैं 5 साल, मतलब एक व्यक्ति 5 साल में इतना कमा लेता है, हालांकि उसकी सैलरी तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो 5 साल में जो जनता के विकास के लिए पैसा आता है, उस पैसे से ही अपनी जेबें भरते हैं। कुछ परसेंट का काम करवाते हैं, कुछ दलालों को दे देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। मीडिया भी इनकी फिर बढ़ चढ़ के बता देती है कि नहीं ये करवाया, वो करवाया, और करवाते कुछ नहीं है। ये आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है। और फिर होता क्या है कि ये आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा देते हैं। हिंदू मुसलमान हमारे देश में आज एक बहुत अहम टॉपिक हो गया, विषय हो गया है कि जिस पे आपको लड़वा देते हैं, और हमारी जनता जो है बड़ी भावुक हो जाती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे अक्सर लड़वाया जाता है। हमें ज़रूरत है आज सवाल पूछने के। सवाल किससे पूछा जाता है? सवाल सत्ता से पूछा जाता है, सवाल रूलिंग पार्टी से पूछा जाता है। आज हमें ये ज़रूरत है कि हम सवाल पूछें, कितना विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ। मोदी जी भी यही बात कहते हैं कि मेरा ये दायित्व है कि मैं एक एक पैसे का आपको हिसाब दूं। जब ये कहते थे ना अपने पुराने भाषणों में, आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, अपने वीडियो में इन्होंने कहा है कि सत्ता से सवाल पूछा जाता है और जो रूलिंग पार्टी उससे सवाल पूछा जाता है। उन्होंने एक बार पहले कहा था, प्रधानमंत्री बनने के पहले एक बार कहा था उनके भाषण में कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मुझे यह हक होगा कि मैं एक एक पैसे का आपको जवाब दूँ, एक एक पैसे का आपको हिसाब दूँ। लेकिन पूछने को कोई तैयार नहीं होता है। अब कुछ पढ़े लिखे लोग हम में से अगर पूछते हैं सवाल, तो क्या होता है कि उनको दबा दिया जाता है। उनको दबा कैसे दिया जाता है? उनके सवालों को उनसे उल्टा सवाल पूछ लिया जाता है। उनसे ये उल्टा सवाल पूछ लेते कि हमसे पहले जो पार्टी आई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितना विकास करवाया। वो बेचारा संकोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता भी है कि हमने आपको इसीलिए तो मौका दिया है कि पुरानी वाली ने कुछ नहीं किया, हमें लगा कि आप कुछ करेंगे। तो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब कि उन्होंने अगर कुछ नहीं विकास किया तो इसका मतलब आप भी विकास नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, 5 साल बाद आप किसी और को जिताते हैं, दूसरी पार्टी को जिताते हैं वोट दे के, फिर वो आपसे सवाल पूछती है। अगर आप उनसे सवाल पूछने जाते तो फिर वो आपसे सवाल पूछती है कि हमसे पहले जो थे उनने क्या किया। आपने उनको भी मौका दे के देखा कि उन्होंने हमारा आपका क्या विकास किया। तो बस यही होता है। मेरी एक सलाह है आपको कि कभी भी किसी राजनेता के फ़ैन मत बनिए, क्योंकि जब आप फ़ैन बनते हैं तो आप सवाल पूछने का हक खो देते हैं। और आज जिस तरह के हालात हैं देश में, मुझे लगता है कि सवाल पूछने की ज़रूरत है। कोरोना हमारे देश में आया है, चाहते तो पहले ही सारी व्यवस्था करके इसको रोक सकते थे। इनका लॉकडाउन भी कोई सफल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, फिलहाल वी कांट डू एनीथिंग एल्स। तो जय भीम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबा दीजिएगा।